हेलो माय डियर फ्रेंड, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन क्लासेस द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो चलिए हम लोग आज फिर से रेडी हैं, तैयार हैं। अगली वीडियो में मुझे बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला था, बहुत ही प्रसन्नता हुई कि इस तरीके से आप जो है मेरी वीडियो को लाइक कर रहे हैं। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आगे भी इसी तरीके से वीडियो को लाइक करते रहिए और जो है अपने सुझाव हमको आप कमेंट के माध्यम से देते रहिए। तो चलिए हम अपने आगे के आज के टॉपिक में चलते हैं। जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे उसी टॉपिक को हम आगे करेंगे। तो हमारा जो टॉपिक था वो था ब्लड। तो हम आज जानेंगे कि आखिर ब्लड में हमको और क्या क्या जानना है। ब्लड में हम यहाँ तक जान चुके हैं कि ब्लड का पहला भाग जो प्लाज्मा होता है उसके बारे में हम लोग भली भांति जान चुके हैं कि आखिर प्लाज्मा में क्या क्या होता है। वो जिन्होंने ना देखा होगा प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि आप 100 टाइम्स एजुकेशन क्लासेस सर्च करिए, या तो मेरा नाम ही डाल दीजिएगा कि बायोलॉजी बाय सुधीर पांडे या ब्लड बाय सुधीर पांडे, तो आपको सीधे आ जाएगा। उसमें आप जाएंगे तो उसमें है बायोलॉजी फॉर गवर्नमेंट जॉब्स नाम का एक हमारे पास जो है मैंने खुद का बना रखा है कि ताकि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा तो आप अच्छे से उसको देख सकते हैं। आपको यही करना है कि बायोलॉजी फॉर गवर्नमेंट जॉब उसी नाम का एक प्लेलिस्ट है, आपको मिल जाएगा उसमें। तो चलिए आज हम आगे करते हैं ताकि आपका भी ज़्यादा टाइम ना लगे, क्योंकि YouTube पे जितना कम टाइम लगे उतना ही अच्छा और उतना ही बेहतर होता है। आगे बढ़ने से आप लोगों से पहले रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए ना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए तथा अपने प्यार हमको देते रहिए। तो आज हम देखेंगे ब्लड का कौन सा सेकेंड पोर्शन, जिसको हम बोले थे कि ब्लड का क्या है। यहीं पे देखिए, एक बार हम फिर से बनाएंगे ताकि समझ में आ जाए कि हम देखे क्या क्या थे, हम पढ़े क्या हैं। तो हम यहाँ पढ़ रहे थे ब्लड ना। जब हम इसको ब्लड देख रहे थे तो ब्लड में हम लोग देखे थे कि ब्लड के कितने भाग होते हैं, 2। मेनली कितने भाग होते हैं, 2। पहला भाग हमारे पास क्या है, प्लाज्मा है। देखिए हम हिंदी में लिख रहे हैं, इंग्लिश में लिख रहे हैं, लेकिन हिंदी में बोलते हैं, तो प्लीज़ आप दोनों लोग जो है हिंदी इंग्लिश दोनों वाले इसको लाइक करिएगा ना। प्लाज्मा क्या होता है, पूरे ब्लड का 55% हिस्सा बनाता है। अब पूरा डिटेल हम प्लाज्मा के बारे में पढ़ चुके हैं अपनी पिछली वीडियो में, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने ना देखा हो वो ज़रूर जाके देखेंगे। आते हैं अब प्लाज्मा का हमारे पास दूसरा हिस्सा, ये ब्लड का पहला हिस्सा था प्लाज्मा, और दूसरा हिस्सा हमारे पास क्या होता है, फॉर्म्ड एलिमेंट। उसको कहा जाता है फॉर्म एलिमेंट्स। फॉर्म एलिमेंट्स का मतलब कि और उसमें जो चीज़ें, जो तत्व, जो चीज़ें कणिकाएँ होती हैं वो उनके बारे में हमको पढ़ना है, फॉर्म एलिमेंट्स। तो ये वाला हमारा पोर्शन हो चुका है, आज हम इस वाले पोर्शन को पढ़ेंगे। फॉर्म एलिमेंट्स आखिर क्या क्या होता है। तो चलिए हम यहीं पे आपको डालते हैं फॉर्म एलिमेंट्स। आते हैं, देखते हैं। ये हमारे पास ब्लड का सेकेंड पोर्शन है जिसका नाम है फॉर्म एलिमेंट्स। हिंदी में आप इसको कह सकते हैं अवयवी पदार्थ या तत्व, मतलब और रक्त में क्या क्या पाया जाता है। इनमें जनरली हम लोग कितना देखते हैं, 3 चीज़ों को देखते हैं। हम लोग इसमें क्या देखते हैं भैया, 3 चीज़ों को देखते हैं, आप भी जानते हैं। पहला हमारे पास इसमें है आरबीसी। आरबीसी आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कार्पसेल्स। रेड ब्लड कार्पसेल्स। हिंदी में हम लोग इसको क्या कहते हैं भैया, लाल रक्त कणिकाएं। क्या कहते हैं, लाल रक्त कणिकाएं। ये क्या हो गया, आरबीसी, पहली चीज़ है। और इसको और क्या कहते हैं हम लोग, इसको एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। क्या नाम है, एरिथ्रोसाइट्स। आपसे यही चीज़ पूछा जा जाएगा, पहले यही पूछ लेंगे कि बताइए आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, रेड ब्लड कार्पसेल्स। हिंदी में उसको कहते हैं लाल रक्त कणिकाएं, और उसका दूसरा नाम, आरबीसी का दूसरा नाम क्या होता है, एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं इन्हीं को। ठीक, अब आते हैं कि ये जो आरबीसी है हमारे पास कितनी होती है संख्या में, बहुत ज़्यादा। कितना, 5 से लेकर के 5.5 क्या है हमारे पास, बताइए, मिलियन।
5 से 5.5 मिलियन किसमें पर क्या है 1 क्या होता है बताइए mm न क्यूब ऑफ ब्लड। मतलब हम कहें कि एक बताएं आपको, अगर सामान्यतः इसी का डिटेल में बताएं तो मालूम है 50 से लेकर के भैया 55 लाख न एक बूंद रक्त में, एक बूंद रक्त में न 50 से 55 लाख क्या है एक बूंद रक्त में लाल रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं, लाल रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं। सोचिए आपके एक बूंद में क्या है 50 से 55 लाख जो है लाल रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं कि हमारे पास क्या है और आरबीसी हमारी लाल रंग की क्यों होती है। इसका नेक्स्ट पॉइंट हमको लिखेंगे, आरबीसी अभी हम पढ़ रहे हैं, अब हमको शॉर्ट फॉर्म में ही लिखेंगे कि आरबीसी मतलब रेड ब्लड कार्ड सेल्स मतलब लाल रक्त कणिकाएं ना, आरबीसी का लाल रंग होना, उसमें पाया जाने वाला, उसमें पाया जाने वाला हीमोग्लोबिन, क्या लिखेंगे हीमोग्लोबिन के कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। क्यों भैया ऐसा क्यों है कि हमारे पास आरबीसी का न आरबीसी का लाल रंग होना उसमें पाया जाने वाला हीमोग्लोबिन के कारण होता है। क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन हमारे पास हीमोग्लोबिन लाल रंग का वर्णक है, हीमोग्लोबिन लाल रंग का क्या है भैया वर्णक है। हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन लाल रंग का वर्णक होता है, वर्णक होता है। ठीक, आपको याद रखना हीमोग्लोबिन को हम लोग Hb से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम यही लिख रहे हैं कि हीमोग्लोबिन क्या होता है, हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए हमारी बॉडी में। हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में होता है कितना भैया 12 से 16 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। मतलब हमारे पास 100 ml ब्लड में 12 से 16 ग्राम 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होना चाहिए। हीमोग्लोबिन हमारे पास क्यों ज़रूरी है? हीमोग्लोबिन हमारे पास क्यों ज़रूरी है? महिलाओं में थोड़ा कम पाया जाता है ना, अगर 10 भी है तो चल जाता है, क्योंकि हर महीने उनका पीरियड के दौरान जो है ब्लड ज़्यादा निकल जाता है तो क्या है हीमोग्लोबिन भी निकल जाता है। लेकिन जो है पुरुषों में 12, 13, 14 ना मैक्सिमम 16 तक पाया जाता है कि 12 से 16 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। हीमोग्लोबिन क्यों ज़रूरी है? हीमोग्लोबिन क्या करता है? हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ढोने का काम करता है। क्या है? ढोने का काम करता है, ढोने का काम करता है, काम करता है। हम एकदम सरल भाषा में लिख रहे हैं भैया, कैसे ढोने का काम करता है बताइए। मतलब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के को बांधता है, हीमोग्लोबिन किसको? O2 ऑक्सीजन को बांधता है, ऑक्सीजन को बताइए क्या करता है? बांधता है। और ऑक्सीजन को ऊतकों तक पहुंचाता है न? और ऊतकों से CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों की तरफ लाता है, फेफड़ों की तरफ लाता है। आइए देखते हैं कि भैया
हमारे पास, इसीलिए हम नोट्स पहले से नहीं बना के रखते, आपके सामने बनाते हैं ताकि हम लोग क्या करें, हर चीज़ की शुरुआत अच्छे से करें, हर चीज़ की शुरुआत अच्छे से करें। लिखते वक्त भी क्या है, आप ध्यान दें, उसको समझें। हम लोग ब्लड पढ़ रहे हैं और ब्लड का पहला पोर्शन, प्लाज्मा वाला पोर्शन, हम लोग जो 55% बनाता था उसको हम लोग क्या है, पहले ही वाले उसमें वीडियो में देख चुके हैं, आप जाके पीछे देख लीजिएगा। ये फॉर्म एलिमेंट है जो हमारा 45% बनाता है बचा। इसमें क्या होती हैं, फॉर्म एलिमेंट में 3 चीज़ें होती हैं। पहला आरबीसी है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, दूसरा डब्ल्यूबीसी आएगा और तीसरा हमारे पास क्या आएंगे, प्लेटलेट्स आएंगी। तो पहले हम आरबीसी के बारे में पढ़ रहे हैं, ये फर्स्ट हो गया। अब आते हैं फिर देखिए, आरबीसी का फुल फॉर्म है रेड ब्लड कार्पसेल्स, मतलब लाल रक्त कणिकाएं ना। आरबीसी का दूसरा नाम इरिथ्रोसाइट्स भी है, इसको क्या कहते हैं, इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। ये आरबीसी की संख्या कितनी होती है, 5 से 5.5 मिलियन ना, पर क्या है, मतलब 1 मिलीमीटर क्यूब में होती है ऑफ ब्लड के। मतलब अगर हम सामान्य भाषा में कहें तो 50 से 55 लाख एक बूंद रक्त में लाल रक्त कणिकाएं क्या हैं, पाई जाती हैं। कितनी, 50 से 55 लाख, यहाँ पे देखिए लाल रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं। अब हम आते हैं थोड़ा सा और आरबीसी के बारे में पढ़ रहे हैं। आरबीसी का लाल रंग होना उसमें पाया जाने वाला हीमोग्लोबिन के कारण होता है ना। हीमोग्लोबिन लाल रंग का वर्णक होता है ना। हीमोग्लोबिन क्या है, लाल रंग का वर्णक होता है। हीमोग्लोबिन को एचबी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये देखिए। हीमोग्लोबिन हमारे पास 12 से 16 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड होना चाहिए ना, मतलब 100 ml ब्लड में 12 से 16 ग्राम होना चाहिए। हीमोग्लोबिन का काम क्या है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ना ढोने का काम करता है। किस तरीके से ढोता है, मतलब ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन बांधता है, उसके साथ बॉन्डिंग करता है ना, को बांधता है और ऑक्सीजन को ऊतकों तक पहुंचाता है और ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों की तरफ लाता है, फेफड़ों की तरफ लाता है। ये चीज़ हम लोग देख चुके हैं। अभी एक पॉइंट हमको यहीं पे और देखना है कि हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है, ये भी बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए देखिए, हम लिखते हैं कि हीमोग्लोबिन में ना कौन सा तत्व, Fe का मतलब जिसका एटॉमिक नंबर 26 है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, आयरन। क्या कहते हैं, आयरन पाया जाता है। इसीलिए डॉक्टर साहब कहते हैं कि आयरन की गोलियां खाइए, खूब पालक खाइए ना, खूब क्या है, हरी सब्जियों का सेवन करिए, जिससे क्या हो कि आयरन आपको मिलेगा। तो जब आयरन मिलेगा तो हीमोग्लोबिन के निर्माण की क्या होगी, भूमिका बढ़ जाएगी। हीमोग्लोबिन ज़्यादा ही अच्छे से बनेगा, ज़्यादा ही बनने लगेगा। तो हम लोगों ने क्या देखा, अभी हम लोगों ने पूरी तरीके से देख लिया है अपना आरबीसी, जिसको लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं। थोड़ा सा और आरबीसी के बारे में चलते हैं, जो कि हम अब आइए आगे देखेंगे। आरबीसी के बारे में ही हमको अभी पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है। आइए भाई लोग, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास आरबीसी। क्या लिखेंगे, आरबीसी का आकार ना। आरबीसी का आकार गोल होता है, गोल होता है, ठीक। और देखिए, आरबीसी दोनों तरफ से धंसी होती है। आप धंसी होने का मतलब नहीं समझ पाए होंगे, जैसे हमारी बटन नहीं होती शर्ट की, तो वो क्या है, एक तरफ धंसी रहती है ना, तो आरबीसी दोनों तरफ धंसी होती है, जिसे उभयावोत्तल कहते हैं। उभयावोत्तल का मतलब ये क्या हुआ भैया, जब लेंस दोनों तरफ से, जैसे लेंस हम पढ़ते हैं ना, दोनों तरफ क्या है, चिपटा है, तो उसको उभयावोत्तल कहते हैं। इंग्लिश में अगर हम यहाँ पे लिखें तो उसको क्या कहते हैं, बाई
कॉनकेव। इंग्लिश में इसलिए नहीं लिखते कि कुछ लोग कहते हैं सर हिंदी में करिए, हिंदी में ज़्यादा सही लगता है ना, तो आप क्योंकि हम लोग एसएससी, बैंक, रेलवे और ये सब हिंदी मीडियम से तैयारी करते हैं, इसकी तैयारी हिंदी मीडियम से करते हैं, तो इस वजह से हमको हिंदी में ही बताइए। तो हम कहते हैं चलिए भैया ठीक है। तो आइए देखते हैं आरबीसी का आकार। आरबीसी का क्या होता है, आकार कैसा होता है, गोल होता है। मिला। आरबीसी दोनों तरफ से क्या होती है, धसी होती है, जिसे उभयावोत्तल कहते हैं या बाइकॉनकेव कहते हैं। क्या कहते हैं, बाइकॉनकेव कहते हैं ना। अभी हमारे पास अब नेक्स्ट पॉइंट आया कि आरबीसी की लाइफ साइकिल ना, क्या कहते हैं, आरबीसी की लाइफ साइकिल, आरबीसी की लाइफ साइकिल या आरबीसी का जीवन काल। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है, 120 दिन का होता है, 120 दिन का होता है। चलिए 20 दिन का होता है। अब हम और देखते हैं आरबीसी के बारे में थोड़ा कि आरबीसी हमारे लिए ना, आरबीसी का निर्माण, आरबीसी का निर्माण रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो का मतलब भैया यहाँ पे देखिए लिख रहे हैं लाल अस्थि मज्जा। में होता है, किसमें, लाल अस्थि मज्जा, जिसको हम लोग रेड बोन मैरो ना या लाल अस्थि मज्जा कहते हैं। अब एक पॉइंट यहीं पे आ गया, बहुत से लोग आपको बताते होंगे कि अस्थि मज्जा बनता है, अस्थि मज्जा, आखिर अस्थि मज्जा होता कहाँ, अस्थि मज्जा है क्या, तो हम लिख रहे हैं यहीं पे अस्थि मज्जा लंबी और चपटी हड्डियों में पाई जाने वाली कोशिकाएं होती हैं। क्या होती हैं भैया, कोशिकाएं होती हैं। और लंबी और चपटी क्या है, कहाँ पे, लंबी 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 वाली, और क्या है, चपटी ना, हड्डियों में पाई जाने वाली कोशिकाएं होती हैं। तो लंबी चपटी में कहाँ, तो कहाँ गए, क्या उनके टिप पर ना, कहाँ पे, हड्डियों के टिप पर। कौन सी, लंबी और चपटी हड्डियों के कहाँ पे बताइए, ऊपर, मतलब टिप पर पाई जाती हैं, के ऊपर वाले ना भाग में पाई जाती हैं, मतलब किनारों पर पाई जाती हैं। कहाँ पे, टिप मीन्स क्या होता है, किनारों पर पाई जाती हैं। ठीक है भैया। अगर आपको हैंड राइटिंग ना समझ में आ रही होगी तो प्लीज़ आप हमको ज़रूर बताइएगा, हम और भी बेहतर प्रयास करेंगे। देखिए कल से कुछ ज़्यादा प्रयास किए हैं, कल कॉपी में लिखे थे, क्योंकि कल मेरी फर्स्ट वीडियो इस तरीके की थी, और वैसे तो बोर्ड पे हम लिखते ही हैं, वो नीट के लिए, जेई केमिस्ट्री वालों के लिए केमिस्ट्री और फिजिक्स, लेकिन ये हमारे गवर्नमेंट जॉब वाले भाइयों के लिए है, जिनको बस काम उनका ऐसा होना चाहिए कि उनको पॉइंट टू पॉइंट, लाइन टू लाइन अच्छे से मिल जाए, और वो क्या करें, उनका जॉब में अच्छे से सिलेक्शन हो जाए। तो उसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। और अब आगे आते हैं कि प्लीज़ आगे बढ़ने से आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि मुझे भी जो है मोटिवेशन मिले, मुझे भी अच्छा लगे। तो अब हम आते हैं कि आरबीसी का अंत, आरबीसी का अंत मतलब क्या होता है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी जिसे हम लोग कहते हैं इंग्लिश में ना, कहाँ पे होता है, स्प्लीन। कहाँ पे, SPLEEN, स्प्लीन को हिंदी में क्या कहते हैं, प्लीहा। कहाँ पे होती है, प्लीहा में होता है, प्लीहा में होता है। आरबीसी का अंत क्या है, स्प्लीन प्लीहा में होता है। ठीक,
तो देखिए हमारे लिए हम इतना पॉइंट आपको हम लोग देख चुके हैं कि अब उसका निर्माण, उसका अंत ना, ये सब देख लेते हैं कि होता है। तो चलिए एक बार और फिर से देख लेते हैं कि आरबीसी का आकार क्या होता है भैया, गोल होता है। आरबीसी दोनों तरफ धनी सी होती है तो भैया उत्तल होती है, मतलब दोनों तरफ ऐसे चिपटी होती है ना, बाइकॉनकेव इसको इंग्लिश में कहते हैं। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। हम लोग ह्यूमन आरबीसी की बात कर रहे हैं। आरबीसी हमारे का निर्माण रेड बोन मैरो मतलब लाल अस्थि मज्जा में होता है, जिसको हम अस्थि मज्जा कहाँ पे पाई जाती है ना, लंबी और क्या है, चपटी हड्डियों में पाई जाने वाली कोशिकाएं होती हैं ना। हड्डियों के ऊपर वाले भाग में क्या होता है, मतलब किनारों पर पाई जाती हैं। कहाँ, टिप पे। तो क्या कहेंगे, किनारों पे, दोनों तरफ। ये मेरी पेन है, एक तरफ इधर पाई जाएगी, एक तरफ इधर क्या है पाई जाएंगी, वहीं पे आरबीसी का निर्माण होता है ना। अब हम आते पाते आरबीसी का अंत कहाँ पे, स्प्लीन मतलब प्लीहा में होता है। जब बच्चा एम्ब्रियो बना रहा है, जब बच्चा एम्ब्रियो बना रहा है, भ्रूण बना रहा है, तो भ्रूण में आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है, भ्रूण में आरबीसी का निर्माण, आरबीसी का निर्माण ना कौन करता है, योक। योक मतलब जो भ्रूण बनता है उसमें जो द्रव होता है जिसको हम लोग योक कहते हैं ना, जैसे अंडे का पीला भाग होता है योक, तो वैसे हम लोगों में भी होता है ना। और क्या है, शिशु में, बच्चे में, मतलब जब बच्चे का जन्म हो गया है ना, शिशु में कहाँ पे होता है आरबीसी का निर्माण, शिशु में आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है बताइए, लीवर में। कहाँ पे, लीवर में। लीवर बोले तो भैया क्या होता है, यकृत। क्या बोलेंगे, यकृत में। कहाँ पे, यकृत में होता है। और एडल्ट में, एडल्ट में मतलब भैया वयस्क में कहाँ पे आरबीसी का निर्माण होता है, ये सब भी बहुत जानना जरूरी होता है। वयस्क में आरबीसी का निर्माण वही बताए कहाँ, रेड बोन मैरो। कहाँ पे, रेड बोन मैरो मतलब अस्थि मज्जा में होता है। तो ये भी जानना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक, कि भ्रूण में आरबीसी का निर्माण योग में होता है, शिशु में लीवर यकृत करता है, और हमारे वयस्क में क्या है, रेड बोन मैरो। या शिशु जब बड़ा हो जाता है, थोड़ा सा बड़ा होने लगता है, तब भी कहाँ पे काम करता है, ये रेड बोन मैरो में ही बात करता है। तो प्रिय दोस्तों, आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन। मैं हूँ सुधीर पांडे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, तथा क्या है उस पर कमेंट करिए, और अपना सुझाव हमें कमेंट के माध्यम से देते रहिए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा, क्या होगा वो, जिसको हम लोग कहते हैं, बताइए, WBC। तब तक पढ़ाई करते रहिए, फिर मिलेंगे ना। जिनको स्क्रीनशॉट लेना हो, जिनको नोट करना हो, वो नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए हम आपको पूरी तरीके से वीडियो जो है दिखा रहे हैं, आप उसको स्क्रीनशॉट के रूप में सेव कर सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को ज़रूर पूरा से पूरा देखिए, एक बार में नहीं हो पाता है तो कई बार में देखिए। आइए इस तरफ भी आप देख लीजिए। फिर मिलेंगे, तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। अब मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार।